एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ मैथ्स के टॉपिक्स क्लास 10th के ड्रॉप हो गए हैं। अब वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो वही वाले टॉपिक्स हम देखने वाले हैं इसमें। और ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ लें फिर फ़ायदा ना हो, आएगा तो है नहीं, एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो जो चैप्टर 1 है वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो चैप्टर है उसमें पेज 2 से 7 आप अपनी बुक में नोट करते जाइए। 2, 7 और पेज 15 to 18 इसमें देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये हटा दिया गया है। और रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, तो ये वाला जो पार्ट है पार्ट 1.2 और एक्सरसाइज नहीं बट जो पार्ट चैप्टर्स के डिविजन्स होते हैं ना, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया गया है और जो रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन है ये हटा दिया गया है सिलेबस से चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 में ये वाली चीज़ एलिमिनेट कर दी गई है। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में पेज 33, 37 जो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन एल्गोरिदम्स फॉर पॉलिनोमियल्स जो है वो सिलेबस से हट गया है। चैप्टर 3 में पेयर ऑफ, चैप्टर 3 का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें पेज 39 से 46 और 57 से 69 काफ़ी सारा पार्ट इसमें एलिमिनेट हो गया है। एक तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये वाला एलिमिनेट हो गया है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वैसे बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा बकवास होता था, तो ये एलिमिनेट कर दिया, बढ़िया होगा आप लोगों के लिए। और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये वाला जो पार्ट है 3rd चैप्टर से हटा दिया गया है। चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पेज 76 से 88 और 91 से 92 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टफ भी होता था थोड़ा सा और इररिलेवेंट था क्योंकि स्प्लिटिंग वाले से भी हो जाता है, तो ये अब एलिमिनेट ही हो गया है सिलेबस से, तो बढ़ गया है। ट्राइंगल्स वाला जो चैप्टर है चैप्टर 6, इसमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम ये एलिमिनेट कर दिया है। पेज 141 से 144, 144 से 154 ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया है। चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो पार्ट है पेज 168, 172 वाला एलिमिनेट हो गया है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो एक्सरसाइज 8.3 वाला जो पार्ट है पेज ये दे रखे हैं, ये वाला पार्ट हट गया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। और चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था ये रिमूव कर दिया है। और कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है चैप्टर 11, उसमें डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल और समरी, ये वाला पार्ट जो है वो आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है, नहीं पढ़ना है। चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो है, इसमें इंट्रोडक्शन और पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल रिव्यू वाला ये भी हट गया है। और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, ये टफ होता था, अच्छा वो हट गया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, और फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम भी काफ़ी ज़्यादा होता तो ईजी है बट इसकी कैलकुलेशन बड़ी टफ होती थी फ्रस्टम निकालने वाली, तो ये हट गया है, तो गुड फॉर यू, एग्जाम जल्दी हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये स्टैटिस्टिक्स से हट गया है। और प्रोबेबिलिटी से हटा है 15.2 जो ऑप्शन एक्सरसाइज थी वो हट गई है, और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो हट गया है। तो काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो रेशनलाइज हो गया है, तो ये वाला आप ना करें और आपके लिए बढ़िया ही है, सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, तो एग्जाम में मार्क्स तो ज़्यादा अच्छे बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हमें बस यही देखना था कि ये कौन कौन सा सिलेबस हट चुका है। थैंक यू।